राजा शुद्धोधन की दो पत्नियां थीं। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के पिता थे। शुद्धोधन की पहली पत्नी का नाम महामाया था और दूसरी पत्नी का नाम प्रजावती। ये दोनों ही बहनें थीं। शादी के कई वर्ष पश्चात भी महामाया को कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण उन्होंने अपनी छोटी बहन का विवाह राजा शुद्धोधन से करा दिया। परंतु दुर्भाग्यवश रानी प्रजावती को भी कोई संतान नहीं हुई। बहुत से यज्ञ किए गए, दान पुण्य किए गए, परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगी। फिर एक दिन महामाया, जो राजा शुद्धोधन की पहली पत्नी थी, को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक हाथी और एक कमल का पुष्प देखा। रानी महामाया अपने स्वप्न के बारे में राजा शुद्धोधन को बताती हैं और राजा शुद्धोधन इस स्वप्न के बारे में ब्राह्मणों को बताते हैं। ब्राह्मण स्वप्न को शुभ बताते हैं। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा शुद्धोधन वैद्य को बुलवाते हैं। वैद्य रानी महामाया की नाड़ी देखकर राजा शुद्धोधन से कहते हैं, बधाई हो राजन, आप पिता बनने वाले हैं। इतना सुनते ही राजा शुद्धोधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाता है। समय बीतता है और फिर वह घड़ी आ जाती है जब सिद्धार्थ का जन्म होता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन पश्चात रानी महामाया की मृत्यु हो जाती है। प्राण त्यागने से पहले रानी महामाया अपनी छोटी बहन से वचन लेती है कि वह सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह पालेंगी। रानी प्रजावती की कोई संतान नहीं होती, इसलिए वह सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह प्रेम देती है। असित मुनि का आगमन महामाया की मृत्यु के कुछ समय बाद राजद्वार पर एक सन्यासी आते हैं और राजकुमार सिद्धार्थ से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। द्वारपाल सन्यासी से उनका परिचय पूछता है और राजा शुद्धोधन को सूचित करता है। वह द्वारपाल राजा शुद्धोधन से कहता है, राजन, द्वार पर एक सन्यासी आए हैं जो राजकुमार सिद्धार्थ से मिलने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। द्वारपाल की बात सुनकर राजा शुद्धोधन पूछते हैं, कौन है वे? क्या नाम है उनका? द्वारपाल कहता है, वे अपना नाम असित मुनि बता रहे हैं। द्वारपाल की बात सुनकर राजा शुद्धोधन चकित होते हैं और कहते हैं, क्या असित मुनि पधारे हैं? रानी प्रजावती राजा से पूछती है, राजन, ये असित मुनि कौन है? राजा शुद्धोधन उत्तर देते हैं, असित मुनि शाक्यों के कुलगुरु रह चुके हैं। ये वर्षों से हिमालय में तप कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष हैं, हठ योगी हैं। ये हर किसी के द्वार पर नहीं जाते। हम सौभाग्यशाली हैं कि ये हमारे द्वार पर आए हैं। इसके बाद राजा शुद्धोधन स्वयं असित मुनि के स्वागत के लिए महल के द्वार पर पहुंचते हैं और उनके चरण स्पर्श कर कहते हैं, धन्य भाग हमारे, जो आप हमारे महल पधारे। राजा की बात सुनकर असित मुनि कहते हैं, मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूं राजन। मैं तो उस युग पुरुष से मिलने आया हूं जिसने तेरे यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया है। राजा शुद्धोधन विनम्रता से कहते हैं, अवश्य मुनिवर, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ का भविष्य असित मुनि महल में प्रवेश करते हैं। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को असित मुनि के हाथों में देते हुए कहते हैं, लीजिए मुनिवर, जिसकी प्रतीक्षा करते करते आधी उम्र निकल गई, वह अब आया है। राजा की बात सुनकर असित मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, केवल तू ही नहीं राजन, इसकी प्रतीक्षा तो सारा जग कर रहा था। वे मुनि सिद्धार्थ को स्पर्श करते हुए कहते हैं, तुझे छूकर धन्य हो गया मैं। मेरी वर्षों की तपस्या का वरदान है तू। तुझे जी भर कर देख तो लो। इतना कहकर वे मुनि सिद्धार्थ को पालने में लिटा देते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। यह देखकर राजा शुद्धोधन चिंतित होकर पूछते हैं, क्षमा करें मुनिवर, और आप ये क्या कर रहे हैं? राजा की बात सुनकर असित मुनि उत्तर देते हैं, दिखता नहीं, मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहा हूं। राजा शुद्धोधन चिंतित होकर फिर पूछते हैं, क्या हुआ मुनिवर? क्या इस बालक पर कोई विपदा है? असित मुनि उत्तर देते हैं, नहीं राजन, मैं इस बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा हूं। राजा चकित होकर पूछते हैं, अपने लिए? असित मुनि कहते हैं, हाँ राजन, अब मैं वृद्ध हूं, मेरा जीवन बहुत कम शेष है। मैं इस बालक को बुद्ध होते नहीं देख पाऊंगा। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा क्रोधित होकर कहते हैं, क्षमा करें मुनिवर,
पर यह बालक कोई सन्यासी या विरक्त नहीं होगा। यह तो एक चक्रवर्ती सम्राट होगा। यह एक ऐसा योद्धा होगा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना ही है तो ऐसा दीजिए कि यह हर युद्ध में विजय प्राप्त करे। राजा की बात सुनकर असित मुनि कहते हैं, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह बालक जीवन के हर युद्ध में विजय प्राप्त करेगा, पर वह युद्ध भावनाओं का होगा। वे आगे कहते हैं, तुम सही कहते हो राजन, यह बालक पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा, परंतु वह ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। भले ही इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, पर रूप और गुण सन्यासी का लेकर आया है। राजा शुद्धोधन दृढ़ता से कहते हैं, रूप और गुण चाहे कैसे भी हो, पर यह बालक बनेगा योद्धा ही, थामेगा तलवार ही। असित मुनि मुस्कुराकर कहते हैं, तलवार से केवल राज्य जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदली जाती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। राजा शुद्धोधन हठपूर्वक कहते हैं, यदि यह लेख विधाता का है तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतने राग रंग भर दूंगा इसके जीवन में कि वैराग्य का विचार भी इसे बुरा लगेगा। असित मुनि शांत भाव से कहते हैं, चाहे लाख जतन कर ले राजन, पर तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को असित मुनि के हाथों से ले लेते हैं और कहते हैं, क्षमा करें मुनिवर, पर राज्य की प्रजा अपने भावी सम्राट को देखने के लिए व्याकुल है। असित मुनि मुस्कुराते हुए वहां से वापस लौटने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद असित मुनि मुड़कर देखते हैं। ये देखकर उनका शिष्य पूछता है, गुरुदेव क्या हुआ? असित मुनि उत्तर देते हैं, एक अंतिम बार उस परम चेतना का दर्शन कर लूं। कितना मूर्ख है मनुष्य भी, दुनिया का भविष्य लिखने वाले का भविष्य बदलने का सामर्थ्य जताने की चेष्टा कर रहा है। इतना कहकर असित मुनि वहां से चले जाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए आपके भीतर धैर्य की आवश्यकता है। अगर आपके भीतर पर्याप्त धैर्य है तो आप इस कहानी को समझ सकते हैं। वैसे तो यह कहानी आपको आपके कई प्रश्नों के उत्तर देती है, परंतु मुख्य रूप से यह आपको इन दो प्रश्नों के उत्तर देती है। पहला प्रश्न, ध्यान कितने समय में लगेगा? दूसरा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जो जीवन की दिशा को इसी क्षण से बदल सकती है? यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती नगर के बाहर ठहरे हुए थे। उनके निकट ही नदी तट पर एक युवक व्यापारी अपने व्यापारिक काफिले के साथ ठहरा हुआ था। उसके पास 500 बैलगाड़ियां थीं जो बहुमूल्य सामग्रियों से भरी हुई थी। वह श्रावस्ती में अपना सामान बेचकर खूब धन कमा रहा था। उसके पास में ही बुद्ध ठहरे हुए थे, परंतु अब तक उसने बुद्ध पर ध्यान नहीं दिया था। बुद्ध और उनके सैकड़ों भिक्षु दिखाई तो पड़े ही होंगे, क्योंकि इतने लोग एक जगह हों तो दिखना स्वाभाविक है। लेकिन संभव है कि उस युवक की उनमें रुचि ना रही हो। जो धन की यात्रा पर निकला हो, उसका ध्यान की ओर नहीं जाता। बुद्ध पास में ही ठहरे हुए थे, परंतु उसका उन पर ध्यान नहीं गया था। या हो सकता है कि ध्यान गया भी हो तो उसने सोचा होगा कि ये लोग पागल हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर दुख भरा जीवन जी रहे हैं। इनसे 1000 गुना अच्छा जीवन तो मेरे नौकर जी रहे हैं। उसने शायद ऐसा सोचा होगा। उस युवक के साथ उसके बहुत सारे नौकर भी थे। एक दिन वह युवक नदी तट पर टहल रहा था और अपने भविष्य की बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहा था। वह सोच रहा था कि यदि व्यापार ऐसे ही चलता रहा तो वर्ष भर में ही मैं करोड़पति हो जाऊंगा, फिर विवाह करूंगा। विवाह के बारे में सोचते ही अनेक सुंदरियों के चित्र उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह सोचने लगा, बहुत सारा धन होगा तो एक अलग महल बनाऊंगा। वर्षा ऋतु के लिए अलग, सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग। सुंदरियों का साथ होगा, हर तरह का ऐशो आराम होगा, किसी बात की कोई कमी ना होगी। इन्हीं सब बातों को सोच सोचकर वह युवक प्रसन्न हो रहा था। तभी बुद्ध उसे देखकर हंसते हैं। बुद्ध अपने भिक्षु आनंद के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, जहां से वह युवक दिखाई दे रहा था। बिना किसी बात के बुद्ध को हंसते देख आनंद पूछते हैं, ना आपने कुछ कहा, ना यहां कुछ हुआ,
फिर भी आप हंस रहे हैं। इस हंसी के पीछे क्या कारण है बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, आनंद। क्या तुम्हें वो युवा व्यापारी दिख रहा है जो वहां नदी तट पर खड़ा है? आनंद कहते हैं, जी। बुद्ध कहते हैं, उसके भीतर चल रही कल्पना को देख मुझे हंसी आ गई। वह व्यापारी भविष्य की लंबी योजनाएं बना रहा है, परंतु उसका जीवन केवल सप्ताह भर का बचा है। मृत्यु द्वार पर खड़ी है, परंतु वह वासनाओं के शोर में खोया हुआ है। मूर्छा को देखकर मुझे हंसी भी आती है और दया भी। बुद्ध की आज्ञा लेकर आनंद उस युवक के पास जाता है और उसे उसकी मृत्यु के बारे में बताता है। मृत्यु की बात सुनते ही वह युवक थर थर कांपने लगता है। वह खड़ा था, परंतु आनंद की बात सुनते ही वह जमीन पर गिर पड़ता है। अभी कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था, परंतु अब सभी कल्पनाओं का मूल्य समाप्त हो चुका था। वह सुंदर स्त्रियों को भूल चुका था, वह सभी ऋतुओं को भूल चुका था, वह धन, परिवार, सब कुछ भूल चुका था। अगर मृत्यु सामने खड़ी हो तो व्यक्ति सब कुछ भूल ही जाता है। उसकी मृत्यु उससे केवल 7 दिन दूर थी। ये बात सुनकर वह अपने सारे सपने भूल जाता है। जो भवन अभी बने नहीं थे वे टूट जाते हैं। जो सुंदर स्त्रियां अभी मिली नहीं थी वे लुप्त हो जाती हैं। वह युवक आशाहीन होकर रोने लगता है। आनंद उस युवक से कहता है, उठो प्रिय, मौत पर बात समाप्त नहीं होती। तुम मेरे साथ बुद्ध की शरण में चलो, वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम निराशा में मत गिरो। मौत से जो मिटता है वो झूठ है, सत्य नहीं, क्योंकि सत्य को मिटाने का तो कोई तरीका ही नहीं है। आनंद की बात सुन उस युवक के मन में थोड़ी आशा जगती है। वह आनंद के साथ बुद्ध के पास पहुंचता है। अधिकतर लोग मृत्यु को एक नकारात्मक शब्द समझते हैं, इसे सुनना भी पसंद नहीं करते। मृत्यु कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक सत्य है। और सत्य की एक विशेषता होती है कि यह हमें हमेशा एक सही रास्ते पर ले जाता है। अगर हम इस बात को स्वीकार लें कि हम कभी भी मर सकते हैं, तो हम ऐसे कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे जो बेमतलब है। अब तक तो वह युवक पास होकर भी बुद्ध से बहुत दूर था। वह बुद्ध और उनके भिक्षुओं को ध्यान करते देख सोचता था कि ये लोग क्या पागलपन कर रहे हैं, क्यों अपना जीवन गंवा रहे हैं। परंतु अब वह बुद्ध की शरण में आ गया है। उसे बुद्ध की शरण से कीमती और कुछ नहीं दिख रहा था। उस व्यक्ति की करीब आती मौत ने उसके और बुद्ध के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया था। यदि उसे अपनी करीब आती मौत के बारे में पता नहीं चलता तो शायद वह सोते हुए ही मर जाता, परंतु उसकी करीब आती मौत ने उसे जगा दिया था। बुद्ध उस युवक से कहते हैं, प्रिय, बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए। भविष्य में मौत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बुद्धिमान भविष्य की कल्पना करने की बजाय वर्तमान में जीते हैं। इस मन की आदत है भूत और भविष्य में भागने की, परंतु ध्यान इसे पकड़कर वर्तमान में ले आता है। इसलिए तुम सब चिंता छोड़कर ध्यान में लग जाओ, क्योंकि जब मौत से सामना होगा तो न धन बचाएगा, न सुंदर स्त्रियां बचाएंगी, न पद प्रतिष्ठा बचाएगी। उस समय अगर कोई चीज बचाएगी तो वह ध्यान, समाधि, जागरण। बुद्ध के शब्दों को सुन वह व्यक्ति तय करता है कि वह अब मरते दम तक बुद्ध के चरणों में रहेगा। उसके नौकर उसे बुलाने के लिए आते हैं, परंतु वह उन्हें लौटने के लिए कह देता है। वह पलटकर भी उन 500 गाड़ियों की ओर नहीं देखता जिनमें बहुमूल्य सामान भरा था। कुछ क्षणों में ही उसका सब कुछ बदल गया था। वह दिन भर बुद्ध के चरणों में बैठा रहता। रात हो जाती, बुद्ध सो जाते, वह तब भी बुद्ध के चरणों में बैठा रहता। उसकी नींद भी खो गई थी। जिसकी मौत करीब आ रही हो उसे नींद कैसे आ सकती है? उस युवक ने लगातार 7 दिन तक बुद्ध की संगति की, ध्यान को अनुभव किया, और जब वह 7 दिन बाद मरा तो वह श्रौतापत्ति फल को पाकर मरा। श्रौतापत्ति फल का मतलब है जो जीवन के मूल स्रोत में उतर गया हो। यदि आसान शब्दों में समझा जाए तो वह स्वयं को जान चुका था। लोग पूछते हैं कि ध्यान कितने दिन में लगेगा? उत्तर है, यदि कारण बड़ा हो तो 7 दिन भी काफी है। धन्यवाद।